अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोचज़ादा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। और डीजल साहब के इलाके च मैं टुर गया, मैं आख्या पठाना भाखला जेड़ा भखना ही जे ले तेरे ते अहमद रजा दा नौकर वसिया तेनू लग लो जासी एक बार। तो जी नाजरीन, इन्होंने बात की है कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में। इंतहाई घटिया जुबान, इंतहाई बाजारी जुबान, मिंबर रसूल पर बैठकर ये जुबान इस्तेमाल कर, और मौसूफ खुद को मुफ्ती कहते हैं। और अगली बात इन्होंने की है कि आला हजरत दा नौकर जदों तेरे ते वसिया ना तो तेनू लग पता जाएगा। ओ मेरा पुत्र खड़ो, जदों देवबंद दा पुत्र तेरे ते वसिया ना ते तेनू प्यो अपने दी सुजान नहीं रहनी। आज मैं देखूंगा कि तू किस तरह अपने आला हजरत का ईमान साबित करता है। तेरे आला हजरत को तेरे अपने मौलवियों ने, अपने उलमा ने काफिर करार दिया हुआ है। किताबें तेरी होंगी, लिखने वाले तेरे मौलवी होंगे, और मैं साबित करूंगा कि तेरे मौलवियों ने तेरे आला हजरत को काफिर कहा है। पहले जो इन्होंने डीजल की बात की है, करप्शन की, पहले जरा इस पर इसकी क्लास ले लेते हैं, तो उस पर भी आते हैं इंशाल्लाह। बताएंगे हम इसको कि तुम कौन से दूध के धुले हो। आज तक किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना जो कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया पर एक पाई की करप्शन साबित कर दे। बड़े बड़ों ने जोर लगाया है, तू तो चीज ही कोई नहीं, एक पाई साबित नहीं कर सके। और हाल ही में जो तोशाखाना की जेआईडी रिपोर्ट हम सबके सामने आई है, पाकिस्तान की तमाम जमातें उसके अंदर मुलविस हैं, और ये वाहिद जमात थी जिसका सगीर व कबीर, कोई छोटा या बड़ा, विफाकी वजीर से लेकर किसान काउंसलर तक, किसी एक बंदे का नाम भी नहीं आया। ये वाहिद जमात थी जो करप्शन से पाक थी। वरना डीजल डीजल के नारे तो लोगों ने बहुत लगवाए हैं जलसों के अंदर, लेकिन उनमें किसी में इतनी जुर्रत और गैरत नहीं थी कि एक पाई भी साबित करी। और 3 नस्लों से वो शख्स पाकिस्तान की असेंबली में है, और पिछले इलेक्शन के अंदर जब उसे असेंबली से बाहर किया गया, उसके वोट पर डाका डाला गया, तो उसके पास इस्लामाबाद में रहने के लिए जगह नहीं थी। आज तक उसका घर नहीं है। जमाते इस्लामी के सेनेटर तला महमूद ने उसे अपना घर दिया रहने के लिए, उसके अंदर वो रहे। और तू बात करता है डीजल डीजल की, जरा मैं तुझे भी बताता हूं कि तेरे बड़ों ने क्या गुल खिलाए हैं। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो डूब के मर जाना चाहिए। पहले अपने हामिद सईद काजमी को तो देख ले, जिसने हाजियों पर डाका डाला है, और हुकूमत पाकिस्तान ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, और वो जेल से सजा काट के आया है, सर्टिफाइड चोर है अदालत से। और तू बात करता है मौलाना फजल रहमान की, और खुद को कहता है कि मैं आला हजरत का नौकर हूं। अब आ जरा अपने आला हजरत को भी बचा। अगर तुझे इतना ही शौक है तो फिर सुन, तेरे अकाबरीन ने अनवारे रजा में लिखा है कि जो नबी को बशर ना कहे वो काफिर है, और तेरे हकीम उल उम्मत ने नूरुल इरफान के सफा 636 पर लिखा है जो नबी को बशर कहे वो काफिर है। अब फैसला घर कर ले, पहले को काफिर कहेगा या पिछले को काफिर कहेगा। अगर पहले को मोमिन कहता है तो पिछला काफिर, अगर पिछले को मोमिन कहता है तो पहला काफिर। आगे भी सुन, और तेरे आला हजरत ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस शख्स का जनाजा पढ़ाया जिस शख्स के जनाजे पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनाजा मुबारका मैंने पढ़ाया। और तेरे मसलक की किताब तेरे मुफ्ती ने फहारे से रिजविया के अंदर, जिसे मुरत्तब करने वाला मुफ्ती अब्दुस्तार सईदी है, उसने सफा 802 पर लिखा है जो शख्स ये कहे कि मैं नबी का इमाम हूं, नबी का शेख हूं, वो काफिर है, मुर्तद ईमान है। अब मैं तो काफिर नहीं कह रहा, फैसला घर कर ले। मुफ्ती भी तेरा है, किताब भी तेरी है, फतवा भी तेरा है, और अब्बा भी तेरा है। अब इस अब्बे को बचाएगा या उस अब्बे को बचाएगा? तेरा एक और मौलवी जिसे फैज अहमद उवैसी कहते हैं, उसने एक किताब लिखी है शहद से मीठा नाम है मोहम्मद। उसने एक किताब लिखी है बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। उसमें ये लिख के चला गया है जो शख्स ये कहे कि मैं नबी का इमाम हूं उसका दिल खराब है। और अहमद रजा खराब है या सही है? तेरा एक और मौलवी जिसकी जुबान हर वक्त उलमाए देवबंद के खिलाफ खुली रहती थी, उसने किताब लिखी है लताइफ देवबंद। लताइफ देवबंद के सफा 72 पर उसने लिखा है जो शख्स ये कहे मैं नबी का इमाम हूं उसका दिल खराब है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ना छेड़ो, अपना मसलक छोड़ो नहीं, हमें छेड़ो नहीं। अगर हमें छेड़ोगे
تو ہم دلائل کی دنیا میں تمہیں وہاں گھسائیں گے جہاں سے تم نکلے تھے۔ آگے بھی سن، تیرا ایک اور مولوی فیض احمد اویسی، اس نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ فتویٰ دے کہ جنابت کی حالت میں نبی کریم پر درود بھیجا جا سکتا ہے، یہ آدمی گستاخ ہے، یہ مفت کا مفتی ہے، یہ بے ادب ہے۔ اور یہی فتویٰ تیرے اعلیٰ حضرت نے عرفان شریعت میں دیا ہے کہ جنابت کی حالت میں حضور پر درود بھیجا جا سکتا ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ، تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ مفت کا مفتی ہے، یہ لتر مارنے نہیں تو اپنے انو مار۔ اب آگے بھی سن، اور تیرے اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش کے اندر اپنے نام کی قسم کھائی ہے، مجھے قسم ہے شوخی طبع رضا کی، اپنے نام کی قسم کھاتا ہے۔ بریلوی جید عالم مفتی اقتدار نعیمی نے فتاوی نعیمیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ مشرک ہے۔ تیرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نالین شریفین کے نقشے پر بسم اللہ لکھ سکتے ہیں۔ اور تیرے جید عالم مفتی اقتدار نعیمی نے فتاوی نعیمیہ میں لکھا ہے یہ بات کرنے والا پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ پہلے اپنے اب احمد رضا کا تو ایمان ثابت کر، وہ تیرے اپنے نہیں مانتے اسے مسلمان، کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے، کوئی اسے کافر کہہ رہا ہے، کوئی اسے مرتد ایمان کہہ رہا ہے۔ کتابیں تیری ہیں، مولوی تیرے ہیں، لکھنے والے تم ہو، اور ابا بھی تو اڈا ہے۔